देखिए, जब आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं ना, तो पैदा होते ही आपसे कई उम्मीद जुड़ जाती है। आपके घर परिवार के लोगों की उम्मीद, आपके गांव समाज के लोगों की उम्मीद। सबको लगता है कि अब ये लड़का अपने जिंदगी में खूब तरक्की करेगा और हमारा इस निम्न स्तरीय जिंदगी को बेहतर बनाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अन्य माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप भी चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर यूपीएससी क्लियर करूं, लेकिन ये इंजीनियरिंग, मेडिकल मुझे कभी जचा ही नहीं। शुरू से मैं शिक्षक बनना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शिक्षा प्रदान करना दुनिया का सबसे बेहतर काम है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप भूतकाल में लगे दामन के दाग को मिटा सकते हैं और आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सो मुझे शिक्षक बनने की जिद थी। जब मैंने ये इच्छा अपने घर वाले, गांव समाज के सामने प्रकट की तो भयंकर विरोध हुआ। लोग कहते थे, भला कोई पढ़ लिखकर शिक्षक भी बनता है क्या? लेकिन जिद तो जिद होती है ना। मुझे तो शिक्षक ही बनना था। खैर, घर परिवार, गांव समाज के विरोध को मैं दरकिनार कर निकल पड़ा पटना। वहां मैंने हर चीज से कट कर खुद को पढ़ाई के प्रति समर्पित कर दिया। वह साल 2011 का था जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। बिहार सरकार ये वैकेंसी निकाली कि शिक्षकों की विधिवत बहाली के लिए एसटीईटी, टीईटी की परीक्षा होगी। 2012 में उस परीक्षा का रिजल्ट आया और मैं 70% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने कामयाबी के बेहद करीब हूं, इसलिए खुश था, बहुत खुश था मैं। लेकिन उस खुशी में छिपे गम को शायद मैं नहीं पहचान पाया। मुझे नहीं पता था कि ये क्षणिक खुशी, ये थोड़ी सी देर की खुशी मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुख का कारण बनेगी। वैसे भी भविष्य का एग्जिट पोल किसी के पास होता कहाँ है। नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिहार सरकार ये नियम लागू की कि नियोजन में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो पहले से बीएड होंगे। दुर्भाग्यवश में बीएड नहीं था। उसके बाद में बीएड करने में लग गया। बीएड करने के बाद में हर चरण में सरकार की गलत नीति की वजह से नियुक्ति से दूर रहा। एक तो सिस्टम कितनी लापरवाही है कि एक अभ्यर्थी को 1000 आवेदन करना पड़ता है और काउंसलिंग में पूरे 38 जिलों में घूम घूम कर आवेदन करना पड़ता है। हम बीएड ट्रेन अभ्यर्थी है, कोई भिक्षाटन ब्राह्मण नहीं कि पूरे जिले में घूम घूम कर भिक्षा मांगे। हमारा सवाल यह है कि आखिरकार हमारी बहाली क्यों नहीं होती है। 2019 को सदन में शिक्षा मंत्री इस बात को स्वीकारते हैं कि 5500 विश्वविद्यालय ऐसे जहां पे कोई शिक्षक नहीं है और शिक्षा के अभाव में वहां 80 से 85% बच्चे फेल हो रहे हैं। बताइए, स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है और हम शिक्षक योग्यता रख कर भी पागल कुत्ते की तरह भटक रहे हैं। अगर रिक्ति है तो बहाली क्यों नहीं हो रही है? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह यह है कि हमने पढ़ाई किया, हमारा गुनाह यह है कि हमने शिक्षक बनने का सपना देखा, या फिर हमारा गुनाह यह है कि हमने एसटीईटी परीक्षा पास किया? किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें, बताइए ना। देखिए साहब, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको सिग्नेचर करके स्वीकृति देने में, लेकिन उस 1 मिनट से हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारे आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी बदल सकती है, सिर्फ एक सिग्नेचर से। नियोजन नहीं होने की वजह से आज हालत यह है कि हमें सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, यहां तक कि पारिवारिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। शाम को जब बाबूजी के साथ खाना खाने बैठते हैं ना और बाबूजी पूछते, बेटा तुम्हारा बहाली कब होगा? 2012 से सुन रहे अब होगा, अब होगा, अब होगा। उसके बाद जो खाना का एक एक कवर होता है ना, अंदर पत्थर जैसा चुभता है। उस पत्थर को रोज हम अपने अंदर महसूस करते हैं। जिस उम्र में एक बेटे को अपने बाप के कंधों का सहारा होना चाहिए, उस उम्र में एक बाप तपते धूप में अपने बेटे के परवरिश के लिए मेहनत करता है ताकि उसे 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। कोई जवाब है आपके पास उस पिता के दर्द का? है कोई जवाब उस माँ के दर्द का जो इस उम्मीद में थी कि उसके बेटे की नौकरी लगेगी और उसका इलाज किसी ऐसे हॉस्पिटल में होगा, लेकिन अफसोस उस बेटे की नौकरी नहीं लगी और माँ स्वर्ग से दार चली गई? है जवाब आपके पास उस बहन के दर्द का जो हर रक्षाबंधन में अपने भाई की कलाई पर आके तो बांधती है लेकिन गिफ्ट नहीं मांगती, क्योंकि उसको लगता है कि उसके भैया बेरोजगार है? जवाब आपके पास उस
टीटी अभ्यर्थी के दर्द का, जिनकी शादियां हो चुकी है और अपने बीबी बच्चों के परवरिश के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ता है जवाब आपके पास इन लोगों के दर्द का? है जवाब उन महिला एसटीडी पास अभ्यर्थी के दर्द का जिन्हें सरकार 35% आरक्षण देती है लेकिन सीट्स नहीं बढ़ाती? आप महिला को 100% आरक्षण दीजिए, लेकिन जब तक सीट्स नहीं बढ़ेगा कैसे उन महिलाओं को अपना अधिकार मिलेगा? है जवाब इन लोगों के दर्द का? नहीं है ना? होगा भी कैसे, क्योंकि जिन पे दर्द बीतती है ना, एहसास उसी को होता है। आज हालत यह है कि हमें समाज से खुद को क्वारंटीन करके रखना पड़ता है ताकि 2 पल चैन की सांस ले सके। तो दुर्भाग्यवश आप किसी काम से बाहर निकल गए तो क्या क्या सुनना पड़ता है ना, सिर्फ हम समझ रहे हैं। क्या करें हम? आत्मदाह कर ले या किसी ट्रेन के पटरी पे जाकर सो जाए, लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम बिहारी हैं और बिहारी इतने कायर नहीं होते। मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरी बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जो हमारा हक है उसे दिया जाए, जो भी हमारे सीटें हैं उस पर हमारी बहाली की जाए। और ये हक ना आप छीन सकते हैं, ना आपका सिस्टम, ना आपका ये लोकतंत्र। जिंदगी में गम क्या होता है उस दिल टूटे हुए आशिक से मत पूछिए, हमसे पूछिए। हम एसटीडी पास अभ्यर्थियों से पूछिए जो पिछले 10 सालों से अंदर दर्द एसटीडी रख कर जिंदा है। पहले बहुत दुख होता था, बहुत रोना आता था, अपनी जिंदगी पे बहुत तरस आता था, लेकिन अब नहीं आता है क्योंकि बिहार सरकार हमको इतना सिखा दी है कि दर्द को दिल में कैसे दबाना है।